जिसके अंदर बाबा के नाम का वायरस घुस गया, उसके अंदर कोई वायरस काम नहीं करेगा। मेरे को मालूम है, कोई भी दुनिया का बड़ा से बड़ा वायरस आ जाए नहीं घुस पाएगा। आ जाओ। अरे ये आनंद बहुत मुश्किल से मिलता है। लाखों लाखों की भीड़ इकट्ठा करोगे तो ये आनंद नहीं मिलेगा। लाखों रुपया खर्च कर दोगे, ये आनंद नहीं मिलेगा जो कभी कभी 25 भक्तों को इकट्ठा करके मिल जाता है। ये बहुत मुश्किल से मिलता है। वो सच्चे दरबार है। जिसको बाबा का सहारा है, पूरे पूरे हाथ खोले। ओ सामने हमको तेरा सहारा है, ओ सामने हमको तेरा सहारा है, ओ सामने हमको तेरा सहारा है, ओ सामने हमको तेरा सहारा है। ओ तेरी रहमतों से चलता, तेरी रहमतों से चलता, ओ तेरी रहमतों से चलता, तेरी रहमतों से चलता मेरा गुजारा है। ओ सामने हमको तेरा सहारा है, ओ सामने हमको तेरा सहारा है। आओ पूरे हाथ को दिवाली लगी फिर दोनों। हेलो, जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, डर की क्या बात है। हर घड़ी सामना जब मेरे साथ है, हर घड़ी हर घड़ी सावरा जब मेरे साथ है, हर घड़ी सावरा जब मेरे साथ है। तुमसे जुड़ी हुई है मेरी हर कहानी, वो तुमसे जुड़ी हुई है मेरी हर कहानी। तेरे भरोसे बाबा मेरी जिंदगानी, तेरे भरोसे बाबा मेरी जिंदगानी। तुम पर ही निर्भर बाबा, तुम पर ही निर्भर
बेसहारा नहीं हो सकता। सिर्फ विश्वास मांगता है, भाव मांगता है, आपकी भक्ति मांगता है और कुछ नहीं मांगता मेरा बाबा। दोनों हाथ खोलो, पूरे पूरे हाथ बिल्कुल बोलो, प्रेम से बोलो। हम हारे 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 के सहारे कितनी पावर बाबा के दरबार में। ताली बजाते रहो आनंद। अभी हम सोनू, हम कितनी तारीख को गए थे माँ साहब से मिलने? 12 अक्टूबर को, 11 अक्टूबर को हम माँ साहब से मिलने खाटू गए। बहुत आशीर्वाद दिया वहाँ बैठकर हमने इनके कमरे में इनको भजन सुनाया। और यकीन मानो, हमने इनके घर में जो मंदिर के बैक साइड में वहाँ बैठ के इनको भजन सुनाए तो हमको बिल्कुल ऐसा ही लगा कि हमने बाबा को बैठा करके बाबा के सामने बैठ करके भजन सुनाए। क्या है? और इतने प्रेमी, इस 8 महीने में रुका नहीं आदमी। गया जरूर खाटू, चाहे दर्शन हो चाहे नहीं हो, बाहर डेयरी पे टोक लगाओ, लेकिन जाके जरूर आना। हम ये कहते हैं, जिसके दर्शन हुए बिना बाहर जिसकी डेयरी पर ढोक लगा के इतनी पावर है, दर्शन करने के बाद तो हम पावरफुल हैं। कौन कौन मानता है अपने आप को? हमने कहा जग रूठे मेरा सांवरिया सरकार रूठे, बोलो बोलो, जग रूठे मेरा सांवरिया सरकार रूठे, जीऊं मैं जब बख्शा कुछ तो है सरकार तेरी सरकारी में।
बहुत जल्द एक भजन मेरा और सुनने वाले हैं। पता है ये प्रेमी क्यों कहते हैं कि बाबा हम तेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। आगे जो प्रेमी बैठे हैं, जो खड़े हैं भैया सब बैठ जाए, व्यवस्था बिगड़ जाएगी ऐसे। जो जहाँ खड़ा है वही बैठ जाओ, बैठ जाए बेटा। आलू हाँ एक बार बोलो। हम पता है क्यों बोल रहे हैं बाबा को कि बाबा हम तेरा साथ नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि सुनो मेरी दुनिया मेरी खुशियाँ मेरे शाम है तू ही, मेरे शाम है तू ही, मेरी दुनिया मेरी खुशियाँ मेरे शाम है तू ही, मेरे शाम है तू ही, मेरी दुनिया मेरी खुशियाँ मेरे शाम है तू ही, मेरे शाम है तू ही, मेरी दुनिया मेरी खुशियाँ बताओ किस किस की खुशी है? बाबा की खुशी। अगर अच्छा लग रहा है तो एक अंतर सुनाऊंगा आपको, मीठा मीठा ताली लगा। अच्छा लगा? बहुत जल्द आपको सुनने को मिलेगा, नया भजन है मेरा। आज ऐसा मन किया तो मैंने सुना दिया, लेकिन आजकल मैं सुनाती नहीं हूँ जल्दी से, पहले सुनाने से बड़ी गड़बड़ हो जाती है। लगाओ ताली, प्रेम से ताली। और एक एक प्रेम
प्रेम से प्रेमी बोलेगा, जो खड़े बैठ जाओ बैठ से दरिया में रहा लगाएगा। मिलकर बोल, मेरी दुनिया मेरी खुशियाँ मेरे शाम है तू ही, मेरे शाम है तू ही, मेरी दुनिया मेरी खुशियाँ मेरे शाम है तू ही, मेरे शाम है तू ही, मेरी दुनिया मेरी खुशियाँ मेरे शाम है तू ही, मेरे शाम। बाबा बोले, बाबा इधर आके सुनो, हैं? आने का मूड थोड़ी होता है, इसका बुलाने का मूड था। आप आगे, अब लगाओ ताली, पूरे पूरे हाथ खोल के। मेरी दुनिया मेरी खुशियाँ मेरी शाम है तू ही, मेरी शाम है तू ही, मेरी दुनिया मेरी खुशियाँ मेरे शाम है तू ही, मेरे शाम। बहुत सुंदर लाइनें, बहुत सुंदर लाइनें मैं कहूँगी। एक एक प्रेमी ताली बजा के इसको गाए। सोनू 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 ताली बजा ले एक बार बेटा। तू ही है रास्ता, तू ही मेरा मुकाम है, तू ही है रास्ता, तू ही मेरा मुकाम है, तेरे नाम से ही शाम प्रभु मेरा नाम है, तेरे नाम से ही शाम प्रभु मेरा नाम है। दुनिया के लिए होगी ये दुनिया बहुत बड़ी, मेरी दुनिया शुरू तुम पर तमाम है, मेरी दुनिया मेरी दुनिया मेरे शाम है तू ही, मेरे शाम है तू ही, मेरी दुनिया मेरी खुशियाँ मेरे शाम है तू ही, मेरे शाम है तू ही, मेरी दुनिया मेरी खुशियाँ मेरे शाम है तू ही, 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 मेरे शाम है तू ही। बोल हारे के सहारे की अभी बहुत सारे भजन हैं सुनने के लिए, सुनाने के लिए। कहाँ से आए हो आप? पुरजा पुरजा। हाँ हाँ, जन्मदिन पे चलेंगे और जन्मदिन पे ही सुनाएंगे, लेकिन हम बोल खाटू नरेश की आए। एक सुंदर से भजन की हाजिरी आप सभी प्रेमियों के साथ मिलकर के, सभी सब लोग बैठे तब आनंद आता है, सुनाने का ऐसे आनंद। जो पीछे है थोड़ा थोड़ा सा आगे आ जाए। आप भी आगे हो जाओ भैया, आप लोग भी आगे हो जाओ। जो पीछे है ना उनसे मेरा निवेदन है, चाहे माताएं बहनें हैं और मेरे भाई लोग जो भी है, थोड़ा आगे आ जाए। ये बात सभी आ जाए। बोल खाटू नरेश की जय, हारे के सहारे की जय। बोलिए खाटू नरेश की लखदातार की जय। सभी बैठे और बहुत सुंदर सुंदर भजनों की हाजिरी हम सब लोग मिलकर के लगाएंगे। तो जितने प्रेमी जो इधर खड़े हैं सभी से मेरा निवेदन है, यहाँ आ जाए बाबा के दरबार में, यहाँ आ जाए सब पीछे की तरफ, ताकि मुझे सबके चेहरे दिखते रहे। बंसी भाई एक बहुत सुंदर रचना सुनाती हूँ। अभी एक बहुत सुंदर भजन जो मैंने आगरा के अंदर कई बार सुना है वैसे तो, पर प्रेमियों की बड़ी इच्छा रहती है कि मैं उस भजन को जरूर सुनाऊं। इसमें बाबा की पुकार है कि बाबा को लोग अपने घर में बुलाना चाहते हैं। बाबा बोल खाटू नरेश की
आए, बड़ा सुंदर भाव। और आ जाओ आ जाओ। बहुत सुंदर भजन है और मेरे को तो खैर बहुत प्रिय है, पर जहाँ जाती हूँ कई जगह मैंने कीर्तन इस भजन के लिए कीर्तन किया है। इस भजन के लिए लोगों ने मुझे बोला कि दीदी आप हमारे यहाँ आना तो ये भजन जरूर सुनते। बड़ा सुंदर भाव, बड़ा सुंदर। सभी से निवेदन, बातें नहीं करें। सोनू सुना, चुप रहना, इधर पीछे सबको चुप करा देना। शांति बैठे 8 महीने से, और क्या लेगा। बोल सच्चे दरबार की। बड़ा सुंदर भाव। आज संजय भैया, संजय भैया घर में बाबा आए। संजय भैया इधर आओ। और भी उनको बोलूंगी जो ये चाहते हो कि आज जैसे संजय भैया के घर में बाबा आ गया ना, ऐसे बाबा एक बार हमारी झोपड़ी में भी आए, हमारे घर में। बहुत संजय भैया बैठो आप। बहुत भाग्यशाली संजय भैया। कितने दिन से खाटू गए हो आप? 8 नवंबर को ये पहली बार खाटू गए थे। 2018 में, 19 में, अच्छा 19 में गए थे। साल भर भी नहीं हुआ, इन्होंने लॉकडाउन लगा दिया, बोले बाबा को मैं ही देखूंगा बस। और उसके बाद सिर्फ एक कितनी बार जाके आ गया? नवंबर से बराबर जा रहे हो आप। इतनी जल्दी, बहुत जल्दी कृपा करना। कोई नया बकरा फंसता ना इसका, छोड़ता नहीं उसको। अब मैंने इनसे कहा आप अब इसकी चंगुल में फंस चुके हो, अब निकलो मत। निकलोगे नहीं। अब पता है क्या होगा? अब ये हर बार 11 पे खाटू जाएंगे, इनको जब मर्जी होगी जब खाटू जाएंगे, और फिर वहाँ पे पता है क्या होगा? वहाँ आ जाओ लगदातार गेट पे, है ना? बोले भैया यही खड़ा हूँ लगदातार। नहीं, वहाँ आओ सामने वाले गेट पे। अच्छा भैया आ गए, किधर आए? मैं यहाँ आ गया मेन गेट पे। बोले यहाँ मत आओ, मांगीलाल धर्मशाला की तरफ आओ। फिर पता है खाटू की गलियों में चक्कर काटते रहो। मैं बहुत बार लोगों को कहती हूँ मत जाओ खाटू। हमको देख लो, हम जाते हैं ना, हम चले गए, अब वहीं चक्कर काट रहे हैं। 8 महीने से तो पागल हो गए लोग कि साहब कब जाएंगे। चक्कर काटता रहता है आदमी, काटता रहता है। इतनी मस्ती खाटू की गलियों में घूमेगा ना तो उसको ऐसे लगेगा बाबा तो अपने साथ चल रहा है। मैं बाबा से हमेशा कहती हूँ कि बाबा बुलाता है। पहले मैं भी कहती थी, सब सिखा दिया बाबा ने मेरे को इस 8 महीने में। रजनी तेरी औकात क्या है मैं बता रहा हूँ। मैं भी कहती थी हर 11 में खाटू जाती हूँ। अब जा खाटू हैं, और कर ले दर्शन। और सुनो, ये भी कहते थे हम, मैं खाटू जाता हूँ, मैं इतने लोगों को लेके जाता हूँ। अब जा। हमारे यहाँ से एक बस भर के जाती है, हम एक बस लेके जाते हैं। तुम क्या लेके जाओगे? बस तुम्हारा तो बस कर दिया उसने। बोले बस मैं जाता हूँ खाटू। अरे मेरी क्या औकात कि मैं जाता हूँ खाटू, वो बुलाता है तब जाते हैं। हमारी औकात नहीं, हम उसकी मर्जी के बिना खाटू पहुंच जाए, किसी के बस की बात नहीं। वो बुलाता है और उसने बुलाया जब ही गए हैं, नहीं तो उसकी मर्जी के बिना तो ये 8 महीने हो गए। किसी के पिताजी जाके बता दो खाटू, कोई नहीं जा सकता है? हमने कहा बाबा, मैं तो बाबा से हमेशा कहती हूँ बाबा तूने इतनी कृपा की है, हर महीने तू खाटू बुलाता है। मेरी कोई बिसात नहीं, कोई औकात नहीं कि मैं आ जाऊँ, तू बुलाता है। और मैं हर बार आती हूँ, ये प्रेमी हर बार आते हो, पर कभी तो ऐसा हो बाबा कि किसी दिन तू चल के मेरी झोपड़ी में आ जाए। कभी तो ऐसा। और बहुत ये संजय भैया को मैं क्या बोलूं, क्या कृपा हुई है इन पे बाबा की।
कि साल भर के अंदर अंदर तो बाबा इनकी झोपड़ी में पहुंच गया। लोगों को बरस बीत जाते हैं कि एक कीर्तन कराना है मुझे, लेकिन वो बरसों तक कीर्तन नहीं करा पाते उसकी मर्जी के बिना नहीं। आओ वो ताली कीर्तन तो ये कराना चाहते थे, वो थोड़ी कराना चाहता था। उसको जो कराना था वो उसने करा लिया, है ना। आए, मैं हमेशा कहती हूँ बाबा, बात सुनना ध्यान से। मैं कहती हूँ बाबा, तुम हमेशा अपने भक्तों के घर गए हो और हमारी तो ऐसी गिनती नहीं है भक्तों में। मैं तो भगत अपने आप को मानती नहीं, मैं तो किसी को भगत नहीं मानती दुनिया में। भगत तो वही हुए, कोई कर्मा बाई, कोई मीरा बाई, कोई नरसी जी, कोई सूरदास जी, कोई कबीरदास जी, जिन्होंने गुणगान कर लिया, सारी जिंदगी लगा दी। ये लोग भगत हुए। हमारी कहाँ गिनती भक्तों में, हम नहीं कर सकते भक्ति। वो कर्मा बाई थी जो बाप एक बात बोलकर गया कि बेटी मैं बाहर गांव जा रहा हूँ, पहले ठाकुर के भोग लगाइए और बाद में खुद खाइए। तो कर्मा बाई वो खींचड़ा लिए बैठी रही। अरे मुरली वाले तू खाए तो फिर मैं भी खाऊं, तू भोग लगाए तो फिर मैं भी लगाऊं। और जब तक ठाकुर जी ने आके भोग नहीं लगाया, कर्मा बाई ने एक निवाला अपने जबान पर नहीं रखा। ये है भक्ति हमारी कहाँ। मैं कहती हूँ बाबा, मैं कर्मा नहीं हूँ, मैं मीरा नहीं, मैं नरसी नहीं, तू मेरी गिनती पापियों में कर। हम तो पापी हैं। तू पहले उनके घर चला जा जो तुझे कर्मा जैसा, मीरा जैसा, नरसी जैसा दिखे। तू पहले उनके घर में जा। लेकिन जब बाबा तू वहां से लौटे तो पल दो पल के लिए सही मेरी झोपड़ी में भी आना, मेरी झोपड़ी में भी आए। सुने, बहुत सुंदर बाबा, आप यहाँ से प्रार्थना करके जाना। ये तो ऐसे सुनता है, ये तो ऐसे सुनता है। ये उदाहरण तो मैं आपको दे ही रही हूँ कि आप शायद आपकी जबान से शब्द नहीं निकले, उससे पहले आपकी मनोकामना पूरी हो जाए। आए एक बार मिल करके जो बाबा को अपनी झोपड़ी में बुलाएं, अपने घर में बुलाएं, मेरे साथ मिल करके। बात मत करो सोनू, बात मत करो। प्रेम निभाया मीरा से विष का प्याला पी डाला। लाज रखी थी नरसी की, नानी का भात था भर डाला। खेती उपजाई धन्ना की, कर्मा का कीचड़ खाए थे और मुझ में ऐसे भाव नहीं जिस वशीभूत तुम आए थे। बोलना मिलकर, अपने भक्तों के घर तुम गए थे गिरधर। अपने भक्तों के घर तुम गए थे गिरधर। ये पता है ज़माने को, बाबा जाओ ना निर्धन के यहाँ कुछ पल बिताने को। बाबा जाओ ना निर्धन के यहाँ कुछ पल बिताने को। अब बताओ कौन कौन बाबा को अपनी झोपड़ी में बुलाएगा? कौन कौन बुलाएगा? वो मिलकर एक साथ मीठी मीठी तालियां प्रेम से। अपने भक्तों के घर तुम गए थे गिरधर। अपने भक्तों के घर तुम गए थे गिरधर। ये पता है ज़माने को, बाबा जाओ ना निर्धन
निकाले ना श्याम रूखा सूखा। चिट्ठी